स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 7 हार की जीत। आगे के वीडियो में हमने कहानी यहाँ तक देखी थी कि खड़क सिंह है वह बाबा के पास अपाहिज बनकर उनका घोड़ा छीनकर ले जाता है। तब बाबा भारती उसे वह बात किसी के सामने प्रकट न करने की बात करते हैं, क्योंकि उसने एक अपाहिज और गरीब बनकर वह घोड़ा उनके पास से छीना था। तो बाबा को यह था कि घोड़ा तो मेरा ठीक है, वह ले गया, पर किसी गरीब पर से किसी का विश्वास न उठ जाए कि कोई किसी का गरीब की मदद नहीं करेगा। तो यह बात उन्होंने खड़क सिंह को बताई। अब खड़क सिंह को यह बात बाबा की जो है वह कानों में गूंजने लगी और उसका जो हृदय है वह परिवर्तन हो जाता है। और जिस शाम वो बाबा का घोड़ा लेकर भाग जाता है, उसी रात को वो बाबा के अस्तबल में आकर उनका घोड़ा बांधकर चला जाता है। और उसकी आंख में, एक डाकू की आंखों में भी नेकी के आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ तक का जो लेसन है वो हमने आगे के वीडियो में देखा था। आज पेज नंबर 41 पर आगे की जो कहानी है हम वह देखते हैं कि आगे घोड़े को देखकर बाबा भारती क्या करते हैं। अब रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अब बाबा का रोज का नित्य क्रम था कि सुबह स्नान करके वह अपने जो प्रिय है घोड़ा, उसके पास वह जाते। तो आज भी जैसे कि वह स्वप्न में चल रहे, ऐसे उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। पर फाटक तक वो पहुंचते तब पता चला कि अब मैं यहाँ पर क्यों जा रहा हूँ। तो उनकी भूल थी उसका प्रतीत, यानी कि उसका उन्हें पता चला। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का बना दिया कि बाबा को पता चला। फिर याद आया कि अब मेरा सुल्तान जो है, मेरा घोड़ा है, वह तो अस्तबल में नहीं है। तो उनके पाँव भारी हो गए और निराशा हुई और वे वहीं पर रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप यानी कि आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया यानी कि घोड़े की जो आवाज़ होती है, वो भी इतने समय से अपने स्वामी के साथ रहता था, बाबा के साथ रहता था, तो उसकी आहट भी वह पहचान लेता था। कोई भी पशु हो, वो पालतू घर में कोई पशु भी हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, तो उसका भी अपने प्रति इतना लगाव हो जाता है कि वो भी हमारे इशारे भी समझने लग जाते हैं। जैसे कि किसी के यहाँ गाय, भैंस या ऐसे प्राणी भी जो सब रखते हैं, तो वो भी अपने मालिक की जो आहट होती है वह पहचान जाते हैं। तो इस प्रकार घोड़े ने भी स्वामी के पाँव की आहट थी वो पहचान ली और क्या किया उसने कि हिनहिनाया, यानी कि घोड़े की बोलने की जो आवाज़ होती है कि हिनहिनाना, तो वह हिनहिनाया। आगे पेज नंबर 42 पर अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। अब बाबा तो फाटक के पास ही रुक गए थे। उन्हें निराशा हुई कि अब तो मेरा ये सुल्तान है वह अस्तबल में नहीं है। पर जैसे ही उसके हिनहिनाने की आवाज़ हुई तो क्या हुआ कि उन्हें आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई और दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा को सुल्तान है वो अपने पुत्र जैसा लगता था। आज उन्हें वो वापस मिला तो वो रोए। किस प्रकार रोए कि बिछड़े हुए अपने पुत्र से जिस प्रकार मिलकर एक बाप रोता है, उस प्रकार वह रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ लेते। फिर भी संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा क्या बोले कि खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था।
उन्हें डर था कि इस घटना को पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़ग सिंह ने जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़ग सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसीलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चलती कि गरीब बनकर खड़ग सिंह ने बाबा भारती को धोखा दिया है, तो अगर कोई सच में गरीब और दीन होगा और वो सहायता मांगेगा तो सब डरेंगे कि कहीं ये भी खड़ग सिंह की तरह हमें धोखा देगा। तो अब बाबा को ये संतोष हो गया कि अब किसी गरीब की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। तो इस प्रकार हमने ये हमारी जो कहानी है कि हार की जीत, तो ये जो शीर्षक है कि डाकू है खड़ग सिंह, वह बाबा का घोड़ा है, वह लेकर चला जाता है, वह जीत जाता है, पर उसकी जो जीत है वो हार बन जाती है। बाबा के जो शब्द है उससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बाबा अपना घोड़ा डाकू जो छीन कर ले गया था उससे उनकी हार हो गई, पर वो हार भी उनकी जीत में बदल जाती है। खड़ग सिंह को पछतावा होता है और वो उनका घोड़ा वापस आकर बांध कर चला जाता है। इस प्रकार बाबा की हार की जीत हो जाती है। और हमारा जो लेसन है उसका शीर्षक भी यहाँ पर यथार्थ ठहरता है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है। वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य आपको कंप्लीट करना है। आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।